Hello everyone, I hope you all are well. Today I am going to explain you the exercise 6.3 of chapter lines and angles. So let's get started with the video. Question जो है वो हम करेंगे. सबसे पहले उन्होंने बोला है साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू. क्यू पी एंड आर क्यू ये जो साइड्स हैं वो ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स एस एंड टी. जो पी क्यू है वो प्रोड्यूस कर दी गई है एस तक और क्यू आर प्रोड्यूस कर दी गई है टिल टी. If angle SPR is 135 degree and angle PQT is 110 degree, we have to find out PRQ. Basically we have to find out this angle, that is R, right? सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQT plus PQR, this one linear pair of angles बना लेंगे, ठीक है. So PQT plus angle PQR is equal to 180 degree. PQT जो है हमें पता है 110 degree plus PQR is equal to 180 degree. Angle PQR comes out to be 70 degree, right? इसके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो ये देखो, अब ये हमारे पास ये एंगल आ गया, ठीक है, और ये भी एंगल आ गया. एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमें पता है, ठीक है. हमने आर निकालना है तो हम सिंपली वो निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, दो इंटीरियर एंगल्स और एक जो है एक्सटीरियर एंगल, ये होती है हमारी इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है. सो एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू. सो एस पी आर इज़ 135 डिग्री, दैट इज़ द एक्सटीरियर एंगल. पी क्यू आर इंटीरियर एंगल 70 डिग्री अभी हमने निकाला है, एंड पी आर क्यू. सो पी आर क्यू जो है वो आपके पास आ जाएगा 65 डिग्री, जो कि हमने फाइंड आउट करना था, राइट. क्वेश्चन, एक्स इज़ गिवन टू यू 62 डिग्री. दिस एक्स वाई जेड एंगल दिया हुआ है, एक्स वाई जेड 54 डिग्री होल. इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ जो हैं वो बाइसेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड के और एक्स जेड वाई के. ओ वाई किसका बाइसेक्टर है, एक्स वाई जेड का, एंड ओ जेड इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एक्स जेड वाई, राइट. वी हैव टू फाइंड आउट ओ जेड वाई, दैट इज़ दिस एंगल, राइट, दिस वन, एंड वाई ओ जेड दिस वन, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पूरा ट्राइंगल ले लेंगे. इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल एक्स इज 62 डिग्री, एंगल वाई इज 54 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. तो आपके पास एंगल जेड जो है वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री. सो ये आपके पास आएगा 64 डिग्री, राइट. सो एंगल z दैट इज़ दिस होल, मतलब एंगल एक्स जेड वाई जो है आपके पास आ गया 64 डिग्री फुल, ये टोटल, ठीक है, ये पूरा. अब देखो ओ जेड जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है एक्स जेड वाई का. इसका मतलब है कि एंगल ओ जेड वाई जो है वो होएगा हाफ ऑफ फुल, दैट इज़ एक्स जेड वाई. मतलब हाफ किसका है, 64 डिग्री का, ये आ जाएगा 32 डिग्री. सिमिलरली ऑन द अदर साइड ओ वाई जेड वो भी हाफ है किसका, एक्स वाई जेड का. सो एंगल एक्स वाई जेड, सो हाफ इंटू 54 डिग्री आपके पास आ जाएगा 27 डिग्री, राइट. अब ले लो ये छोटा वाला ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ओ वाई जेड एंगल ओ वाई जेड plus angle YOZ plus angle OZY is equal to 180 degree. Same reason, that is angle sum property of a triangle, right. So OYZ is 27 degree, YOZ we have to find out, and OZY is 32 degree, right. तो हमारे पास YOZ क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री. सो जेड एंगल हमारे पास कितना आएगा 121 डिग्री, राइट. तो ऑप्शन इज गिवन इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, BAC एंगल BAC इज गिवन टू यू 35 डिग्री, दैट इज दिस वन, एंड CDE इज गिवन टू यू 53 डिग्री. ओके, एंगल CD इज गिवन टू यू 53 डिग्री, राइट. हमने फाइंड आउट करना है एंगल DCE, दिस वन DCE, ओके. सबसे पहले
मेन बात, हमें दो लाइंस जो हैं ए बी पैरेलल डी ई दी हुई है, इसका मतलब कि बी ए सी और सी ई डी, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल। एंगल बी ए सी इज़ इक्वल टू एंगल सी ई डी इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अब ले लो इन ट्रायंगल डी सी ई, एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ई क्या है हमारे पास 53 डिग्री, प्लस डी सी ई वी हैव टू फाइंड आउट, प्लस एंगल सी ई डी इज़ 35 डिग्री। सो ये हमारे पास आ जाएगा, डी सी ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। सो आपके पास वैल्यू आएगी 92 डिग्री डी सी ई की। Next is, if lines PQ and RS intersect each other, PQ and RS intersect each other at point T such that PRT angle is given 40 degree, RPT is given 95 degree and TSQ angle is given to you 75 degree. We have to find out SQT, that is this angle we have to find out, right? P plus angle R, इसको ले लो angle 1 plus angle 1 is equal to 180 degree. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, सो 95 डिग्री है एंगल पी, आर है 40 डिग्री, 1 हमने निकालना है। सो ये आ गया हमारे पास 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। अगर एंगल 1 45 है तो एंगल ये वाला इसको ले लो 2। सो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, सेकेंड के, वाई क्यों होगा, रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल 2 भी क्या आ गया 45 डिग्री। अब लो ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल टी एस क्यू, राइट। सो एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीज़न, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। एंगल को हमने लिया हुआ था 2, सो इसको 2 दे दो, ठीक है, 2 नंबर दे दो। सो एंगल 2 जो है वो है हमारे पास 45 डिग्री प्लस एंगल एस 75 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो हमारे पास एस क्यू टी एंगल क्या आएगा 60 डिग्री, राइट। सो दिस एंगल क्या आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन इज, इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, राइट। सो दिस वन, this is 90 degree, okay. PQ is also parallel to SR. Angle SQR is given to you 28 degree, right. Angle SQR is 28 degree and QRT 65 degree. We have to find out X and Y. सबसे पहले तो हम वही वाली जो हमने पीछे थ्योरम करी थी वो लगा सकते हैं। कौन सी थी वो, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, राइट। सो ये एक 28 डिग्री ले लेंगे, एक हम ले लेंगे ये S, और एक्सटीरियर एंगल हम ले लेंगे 65 डिग्री, राइट। सो एंगल क्यू आर टी, दैट इज एक्सटीरियर एंगल, इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर। एंगल क्यू आर टी इज 65 डिग्री इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस इज 28 डिग्री प्लस एंगल क्यू एस आर। सो क्यू एस आर की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री, राइट। अब देखो क्यू पी एस क्या है 90 डिग्री, Why 90 degree? Because PQ is perpendicular to SP, right? अब एक और चीज़ देखो, QPS प्लस PSR, ठीक है। फिर से देखो QPS एंड PSR इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, मैं रीज़न इसका बताती हूँ। इसका ये रीज़न है कि दो कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं हमारे पास, इनका सम would be equal to 180 degree because they are on the same side of the transversal, right. So यहाँ पे मैं इसका रीज़न मेंशन कर देती हूँ। QPS is 90 degree plus angle PSR is equal to 180 degree, so PSR की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब देखो PSR टोटल जो है वो आया 90 डिग्री, हमें चाहिए सिर्फ Y अकेला कैसे निकलेगा, देखो PSQ प्लस QSR इज़ इक्वल टू 90 डिग्री टोटल। PSQ जो है, PSQ ये हमें नहीं पता, ये Y है। QSR जो है
क्यू एस आर वो हमने अभी फाइंड आउट किया था, दैट इज़ 37 डिग्री इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। सो वाई की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री। एंगल पी क्यू एस लोगे तो आपके पास तीनों एंगल्स आ जाएंगे 180 डिग्री के। पी क्यू एस जो था वो एक्स था, क्यू एस पी वाई था, 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई हमने फाइंड आउट किया था 53 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री। सो x की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। क्वेश्चन इज गिवन द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल है, उसकी जो क्यू आर साइड है ना उसको प्रोड्यूस कर दिया गया आगे तक, ठीक है। टू एस इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर एंड टी आर एस। सबसे पहले पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्या है, क्यू टी। पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्या है, क्यू टी। एंड नेक्स्ट इज पी आर एस, पी आर एस। सो पी आर एस का बाइसेक्टर क्या है, टी आर, दिस वन, ठीक है जी। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, ठीक है। मतलब ये चीज़ जो है वो इस एंगल के क्या है, हाफ है, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें ये एंगल्स जो हैं वो इक्वल गिवन है, दैट इज़ पी क्यू टी इज़ इक्वल टू टी क्यू आर, ठीक है, ये दोनों। उसके बाद ये भी इक्वल गिवन है, पी आर टी इज़ इक्वल टू टी आर एस, राइट। अब ध्यान से देखो, पी क्यू आर जो है एंगल वो किस किस को ऐड करके बन रहा है, पी क्यू टी को प्लस टी क्यू आर को। क्यू टी और टी क्यू आर तो क्या इक्वल हैं, तो पी क्यू आर को हम 2 टाइम्स टी क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे पी आर एस, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू किन दो एंगल्स को मिला के बन रहा है, पी आर टी को और टी आर एस को, पी आर टी को और टी आर एस को। तो एंगल पी आर एस भी है जो 2 टाइम्स हो जाएगा टी आर एस, ठीक है। ये दोनों जो है हमने ले लिए, ठीक है। अब हमने लगानी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हमने एक थ्योरम की थी, जब भी हम किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ वो थ्योरम। सो एंगल पहले हम लेंगे ट्राइंगल क्यू टी आर ट्राइंगल जब हमने लिया तो इसमें टी आर एस जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल। आर एस जो कि एक्सटीरियर एंगल है किसके इक्वल होगा, एक क्यू एंगल के और एक टी एंगल के। ये इंटीरियर एंगल्स है ना दोनों, सो क्यू टी आर के प्लस टी क्यू आर के, ठीक है जी। सो जो हमने प्रूफ करनी है ना चीज़, उसमें हमें एक क्यू टी आर की फॉर्म में चाहिए और एक क्यू पी आर चाहिए, तो इसमें हम क्यू टी आर की वैल्यू निकाल। अब हम लेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर। सो पी क्यू आर ट्राइंगल में आर जो एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। सो क्या लेंगे हम, एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर इज़ इक्वल टू एंगल पी आर एस, राइट। अब क्यू पी आर की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, एंगल पी आर एस माइनस पी क्यू आर, राइट, ये आ जाएगा। और एंगल क्यू टी आर की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। अब हमने पी आर एस और पी क्यू आर की वैल्यूज़ जो हैं वो पीछे फाइंड आउट कर रखी हैं, ठीक है। एंगल पी आर एस जो है वो है 2 टाइम्स टी आर एस एंड एंगल पी क्यू आर जो है वो है 2 टाइम्स टी क्यू आर, ठीक है। सो 2 को ले लो कॉमन, सो एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। अब देख, सो अगर हम टी आर एस में से टी क्यू आर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, क्यू टी आर, टी एंगल बच जाएगा। सो 2 टाइम्स एंगल क्यू टी आर और ये आ गया क्यू पी आर। सो ये क्या बन जाएगा, क्यू टी आर इज़ इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, राइट। सो यही हमने प्रूफ करना था। सो इसके साथ हमारा जो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। सो आई होप
आपको ये सारे सम्स जो हैं वो समझ आए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।